पहले वीडियो में हमने बताया था कि अमेरिकन डायमंड, मोजोनाइट और डायमंड को कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं घर पर। अब इस वीडियो में मोजोनाइट और डायमंड को कैसे आप जांच सकते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया है लाइन टेस्ट और ये डॉट टेस्ट। जी, ये क्या होता है, इसके आधार पे हम किसी भी स्टोन को ये बता सकते हैं कि डायमंड नहीं है, ये चीज़ बता सकते हैं। और उसमें एक एक्सेप्शन भी है जो जिसको मोजोनाइट बोलते हैं, जो डायमंड का बहुत हद तक कॉपी कर लेता है। तो उसमें वो लाइन टेस्ट और डॉट टेस्ट को पास कर जाता है, जिस कारण से मैंने ये बताया था कि कुछ जो डायमंड है ये चीज़ हम सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं इस लाइन टेस्ट से। अच्छा। डायमंड नहीं है ये सर्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा। मतलब जो इसमें फेल हो जाएगा वो डायमंड नहीं है, लेकिन जो पास हो जाएगा तो उसमें डायमंड होने का भी चांस है और नहीं भी होने का चांस है। जो ये दोनों है। हाँ, इसमें दोनों में से एक है। इसमें एक डायमंड है और एक डायमंड नहीं है। हाँ, जो वजन से भी हम लोग देख लिए थे। इसमें क्या है कि ये दोनों जो है इस लाइन और डॉट टेस्ट को पास कर गया है। अच्छा, तो इसलिए ये तो हो गया, ये कंफर्म कि जो नहीं पास हुआ वो तो बाहर हो गया, डायमंड नहीं है। हाँ। लेकिन जो पास हो गया है वो डायमंड होगा, इसके लिए हम लोग को कुछ और भी टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। पहला टेस्ट हम लोग भार से कर चुके हैं, वजन से। हाँ, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म था। हाँ, सबके इसका वैसे तो वैज्ञानिक रूप से बहुत तरह का टेस्ट है, लेकिन हम एकदम आसान तरीका वाला बता रहे हैं। अच्छा। वैसे तो इसको वजन से भी कर सकते हैं, इसका हार्डनेस भी देख सकते हैं, इसका आरआई से भी फर्क पड़ता है। तीनों में बहुत सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कई सारा चीज़ है जिससे कि हम इसको पता लगा सकते हैं कि ये क्या है जी। लेकिन उतना हम डीप तभी जाएंगे जब हमारे पास मशीन होगा या हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, तब हम टेक्निकल नॉलेज होगा तब हम बता पाएंगे। ये सब क्या है? तो ये सारे देखिए, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। अच्छा। ये सारे इक्विपमेंट्स है, ये डायमंड को भी चेक करता है और भी अदर स्टोन्स को भी चेक करता है। अच्छा। इसमें डायमंड के फ्लोरेसेंस के बारे में पता चलता है, और दूसरा इसमें ये भी पता चलता है कि लैब मेड डायमंड तो नहीं है। अच्छा, लैब में ये चीज़ दो चीज़ इसमें पता चलता है। अच्छा। तो ये यूवी लाइट मशीन है। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट मशीन है। इसमें शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव को हम देखते हैं, उसके आधार पे इसके किसी भी डायमंड के फ्लोरेसेंस को पता करते हैं, और वो मैन मेड है कि नेचुरल है ये भी पता चलता है इससे। चलिए, तो दिखाइए। हाँ, तो इसमें जैसे कि ये बात जानना है कि इसमें कौन डायमंड है कौन नहीं है। तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको मैग्नीफाई करना पड़ता है। तो मैग्नीफाई करके अगर आपके पास मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप है बड़ा वाला, बढ़िया वाला, जो 50 टाइम्स इसको बड़ा करता है, तो अब तो बहुत अच्छा है, उससे तो बिल्कुल बहुत क्लियर पता चलेगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो उसमें फिर हम छोटे माइक्रोस्कोप में भी जाते हैं, जिसमें कि इसमें देखिए 20x 30x होता है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले इसके गर्डल को देखा जाता है। जैसे डायमंड को हम फिक्स कर दिए मान लीजिए, तो ये कौन सा स्टोन हमें नहीं पता। अब इसमें दो चीज़ होता है। अगर डायमंड के संरचना को देखेंगे तो ये राउंड ब्रिलियंट जो शेप होता है उसमें एक इसका फेस होता है ऊपर का, और एक इसका नीचे पॉइंट वाला एरिया होता है, और एक ये जो होता है ये गर्डल होता है, इसको गर्डल बोलते हैं। तो हम गर्डल को भी देखते हैं और फेस को भी देखते हैं, लेकिन गर्डल से बहुत हद तक पता चल जाता है। सिर्फ गर्डल से बहुत ज़्यादा पता चलता है। ये जो पतला सा जो लाइन है ना, गोल सा, इसको जब हम चेक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि मोजोनाइट है कि डायमंड है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा देखने के लिए फिर हम इसके फेस को देखते हैं, फेस से भी पता चलता है। और फेस के अंदर में भी कई सारे फैसेट्स होते हैं, इस तरह का फैसेट्स बना होता है, कई सारा डिज़ाइन बना रहता है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो इसमें 3 तरह का टेस्ट होता है। एक तो पहले हम गर्डल को भी देखेंगे, इसके फेस को भी देखेंगे दूसरा, और तीसरा इसके जो जितने भी फैसेट्स होते हैं उसको भी देखेंगे। तो 3 तरह से डायमंड में होता है। हाँ, ये सारे होते हैं। जैसे इसके फेस के अंदर भी जो है ना, फेस होता है, छोटा टेबल होता है, और बाहर में फिर फैसेट्स होते हैं। तो एकदम पूरी तरह से गोल होता है, और इसके बाहर और इन दोनों के बीच में एक इस तरह से फैसेट्स होते हैं। तो इसको फिर देखना होता है, और एक गर्डल को भी देखना पड़ता है, मतलब गर्डल मतलब जो ये गोल वाला है। तो ये 3 तरह से जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वास्तव में क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है गर्डल को देखना।
जैसे इसको हम इसमें फिक्स कर दिए हैं ये मशीन में, और मशीन में जब हम देखेंगे इस तरह से देखते हैं, तो ये आप जब मशीन को देखिए, ये मशीन में माइक्रोस्कोप है, इसको आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं आप, आपके आँख के हिसाब से उसका फोकस बदल जाता है। अच्छा। और फिर हम इसके गर्डल को देखते हैं। जब हम गर्डल को देखेंगे, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद गर्डल आएगा। हाँ, ये तो कैमरे में नहीं दिखेगा, वो तो आप ये ही को कैमरा दिखेगा। में नहीं दिखेगा, आप ही को लेकिन दिखेगा। हम आपको देख नहीं, के इसको बता रहे देख हैं। सकते हैं आप। हाँ। लाइए, हाँ। आप बता दें। कैमरा आप मुझे दीजिए। हमने कई बार देखा है इसे। ये देखिए, थोड़ा नीचे कर। ये देखिए। हाँ, ये गर्डल्स दिख रहा है। ये देखिए। हाँ ना, थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, चलिए हम एक मिनट एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, थोड़ा ये करना। हाँ, अब देखिए। दिख रहा है। हाँ, दिखेगा नहीं उसमें जो लिखा हो रहा था वो भी दिखेगा अभी इसमें। उतना, ये शायद उतना नहीं ही दिख कर दिखेगा। पाए। चलिए, क्योंकि मतलब ये क्या कहता है, डायमंड है? सबसे ये जो पहले- बीच में लाइन आ रहा है उसको गडल बोलते हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं? इसमें एक चीज़ और भी होता है कि इस गडल कई के बारे में कंपनी क्या जो होता कहना है, चाहते हैं बताइए। कई कंपनी होते हैं, जैसे जो टेस्ट करता है, लैब टेस्ट जो करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, वो उसमें लेजर के द्वारा उसमें नंबर भी इसका रहता है गडल पे ही। तो इससे भी पता चलता है, क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है वो ये बता देता है कि इसमें IGI का ये नेचुरल डायमंड है कि कुछ और है, मैन मेड है कि क्या है, वो कंपनी भी बता देती है। वो सर्टिफिकेट का बात हो गया। लेकिन अपने से अगर खुद देखना है तो इसमें जैसे दिख रहा है, देखिए गडल दिख रहा है, एकदम पतला सा गडल दिख रहा है। तो बीच की गडल में लाइन। क्या होता है कि अगर मोजोनाइट होगा तो एकदम वो प्लेन, एकदम मतलब चिकना किया रहेगा, मतलब कि वो इसमें जैसे आपको रगड़ा देख हुआ रहे होंगे रहेगा, तरपड़ाहट चिकना है। रहेगा। हर जगह चिकना मतलब शीशा की तरह चिकना किया रहेगा उसके गडल को। तो ये मोजोनाइट है, ये एकदम पक्का है उसमें है, क्योंकि अगर वो नहीं हाँ, करेगा तो हाँ। आपको लाइन जो है ना, तो फिर वो डायमंड जैसा दिखेगा ही नहीं। अगर उसको चिकना नहीं करेगा तो फिर उसका सारा जो प्रॉपर्टी है ना, वो इतना खराब हो जाएगा, वो देखने में डायमंड से कॉपी करेगा ही नहीं। ये उसका ट्रिक है। तो और ये चिकना करने के कारण ही वो डायमंड की तरह दिखता है। तो यही और क्या है? यही गर्डल को जब हम देखते हैं और बिल्कुल चिकना रहेगा तो वो मोजोनाइट हो जाएगा। लेकिन ये चिकना नहीं है, डायमंड में इसलिए चिकना नहीं डायमंड कहता है। है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं रहता है वो हाँ। चिकना करने का। वो ये चिकना इसमें कर देगा तो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। डायमंड में या तो रुखरा रहेगा, चमक कम हो जाएगा। या तो फैसेट्स रहेगा और फैसेट बना रहेगा, या तो रुखरा रहेगा डायमंड में। अच्छा, सपाट नहीं रहेगा। सपाट नहीं रहेगा, शीशा की तरह नहीं रहेगा एकदम। और ये इसमें रहेगा। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया इसका। ये डायमंड है। ये डायमंड है। और इसको जब आप देखेंगे तो इसमें इसको फिर सेट करके देखिएगा तो ये गर्डल हो गया। ये सबसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट यही है। और ये मोजोनाइट है। ये मोजोनाइट है। अच्छा, क्योंकि चलिए। ये डायमंड दो ही था, तो एक डायमंड था और एक मोजोनाइट था। चलिए। और जब आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल चिकना रहेगा। ये इसका गर्डल से हो गया। दूसरा है कि हम ऐसे ही बता देते हैं, चूंकि समय कम है, तो इसका जो फेस हम जब देखेंगे तो डायमंड जो रहेगा वो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और वाइट रहेगा, और अंदर तक दिखेगा, एकदम शीशा की तरह चमकेगा। अंदर उसका एक एक लाइन अंदर से फैसेट्स पूरा क्लियर दिखेगा। जबकि हम मोजोनाइट को जब देखेंगे अंदर में, इसके फेस को जब अंदर में देखेंगे बड़ा करके, तो ये बहुत गंदा सा दिखेगा। और ये इसमें धुंधला रहेगा और कलर उसका वाइट नहीं रहेगा, बिल्कुल वाइट नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का रहेगा, शेड रहेगा। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। चलिए, तो और मैंने तीन बोला था, तो तीसरा एस्पेक्ट ये होगा कि जो डायमंड रहेगा उसमें मतलब उसके जो फैसेट्स के बारे में मैंने बताया था कि फैसेट्स में डबलिंग नहीं रहेगा। मतलब कोई भी चीज़ जब हम उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल एकदम एक लाइन दिखेगा। फैसेट्स जो भी फैसेट्स होगा वो एक लाइन दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा। जबकि वही इसमें क्या होगा मोजोनाइट में कि वो डबलिंग हो जाएगा, हर चीज़ उसमें डबल दिखेगा। वो इस टेस्ट जब हम लाइन टेस्ट कर रहे थे उसमें भी पता चलता था कि जो आप बोल रहे थे कि इसमें दिख रहा है, इसमें तो दिख रहा है आपको, वो लाइन दिख रहा है, तो वो लाइन नहीं दिख रहा था, उसका डबलिंग दिख रहा है। अच्छा,
तो ये है, इस तरह से डायमंड को आप पहचान देखिए, सकते आप हैं। इसको आप देख भी सकते हैं, मैंने सेट किया है मोजोनाइट को। हम्म, सबसे ये स्ट्रॉन्ग मैं इसका आपको वही दिखा रहा हूँ, है, जो इसका गडल ही भैया होता बता रहे थे गडल के बारे में, गडल के बारे में जो बता रहे थे। है। देखिए बिल्कुल एकदम शीशा की तरह एकदम चिकना शीशा है। की तरह चिकना। शीशा की तरह एकदम चिकना है ये। तो ये हो गया। ये देखिए इसमें GRA का सर्टिफिकेट नंबर, हाँ। जो कि GRA ये का मोजोनाइट certificate है, इस मोजोनाइट का नंबर है। सर्टिफिकेट दिया हुआ है। और ये एकदम चिकना है, देखिए क्योंकि उसमें अच्छे कंपनी का आपको, है, इसलिए इसका भी उसमें certificate आपको है। चिकना ये दिख रहा था, तरपराहट दिख रहा था, ये देखिए एकदम चिकना है ना। ये अच्छे कंपनी का है, इसलिए मोजोनाइट में भी नंबरिंग किया हुआ है, लेकिन ये इसमें ये मोजोनाइट लिखा हुआ है। इसमें एकदम चिकना चमक है। इसमें भी नंबर है, इसमें IGI लिखा हुआ है और उसमें GR का कंपनी का लिखा हुआ है, उसमें मोजोनाइट लिखा हुआ है। मोजोनाइट लिखा हुआ था, नहीं मोजोनाइट लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसका वो कंपनी हम का भी दिखाना अंतर चाह आ रहे गया। थे मेन, कंपनी का भी अंतर आ गया। गडल जो है एकदम चिकना है। नंबर देख के सिर्फ मत समझिए कि वो डायमंड है। डायमंड है, दोनों में नंबर है। नंबर दोनों में है, GI है वो और ये GR है, लेकिन कंपनी से भी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उसमें IGI का नंबर नहीं, जो दिया मैं है, नंबर जब उसका आप भी दिखा देता नेट पे हूँ। सर्च मारेंगे, डायमंड का हाँ, जब आप नेट पे सर्च मारेंगे तो ये नंबर बता देगा कि ये डायमंड इस तरह का क्वालिटी का डायमंड है। और मैं डायमंड सारा दिखाने चीज की इसके कोशिश करता सारे हूँ क्योंकि बहुत छोटा लिखा रहता हाँ, है इसमें। ये इसके सारे ये चीजों के देखिए, बारे में इसका पता जो चल लाइन जाएगा। है ये गड़बड़ आपको ये लिखेगा। देखिए आपको कुछ नंबर दिख रहा होगा इसमें, बहुत धुंधला ही है, लेकिन क्योंकि डायमंड में बहुत छोटा लिखा रहता है। लेकिन इसमें देखिए कि एक एक चीज फैसेट्स बना हुआ है। फैसेट इसका अलग है, उसका एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का था। उसका शीशा की तरह था और इसका जो है फैसेट बना हुआ है गडल का। मैंने कुछ नंबर दिखाया है धुंधला टाइप का, क्योंकि चलिए, ये बहुत छोटा ये लिखा ये तो हो सबसे गया। बड़ा पहचान है ये मोजोनाइट का कि उसका शीशा की तरह गडल है। और इसमें कैसे, इसमें दिखेगा? इसमें तब दिखेगा जब क्वालिटी अगर लो Weak होता है, रहेगा डायमंड का वीक होता अच्छा, है। लो क्वालिटी वाला लो दिखेगा। क्वालिटी का जो डायमंड होता है, जिसमें जो फ्लोरेसेंस वाला जो डायमंड होता है, या फिर वो मैन मेड लैब क्रिएटेड जो डायमंड और लैब ग्रोन जो डायमंड होता है, वो इसमें पता चलता है। जैसे कि जो फ्लोरेसेंस वाला जो डायमंड रहेगा, मॉडरेट रहेगा या फिर स्ट्रॉन्ग अगर फ्लोरेसेंस है, तो इसमें वो कलर दिख जाएगा, मतलब ब्लू हो जाएगा वो। लेकिन वो हम diamond ही लोग blue हो जाएगा। कम क्वालिटी का लेकिन हम रखते लोग नहीं हैं। चूंकि रखते नहीं है, low quality का रखते नहीं। मोजोनाइट और हीरा में कितना प्राइस का अंतर होता है? बहुत आसमान जमीन का अंतर है। 1% और 99% का अंतर होता है। चलिए, लेकिन ये दिखाता है, वो वो 3-4 धोखा देने की कोशिश करता है। हाँ, ये 3-4 हजार रुपए कैरेट का आता है, बिल्कुल, आप वो आता ऐसे है देख के आपको नहीं 7 समझ लाख पाएंगे। 8 लाख रुपए कैरेट। ऐसे आँख से देखेंगे, ऐसे ही डायरेक्टली हाथ में रख के दोनों एक जैसा दिखेगा, लेकिन दाम में 100 गुना का अंतर है। चलिए चलिए, 100 गुना का अंतर। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगर हमें बड़ा साइज हो तो और ज्यादा गुना का अंतर हो जाएगा। छोटा साइज है 1 कैरेट का है तो 100 गुना, 100 कैरेट, 1 कैरेट में 100 गुना। चलिए अगर वो ज्यादा कैरेट का है, 3 कैरेट 10 कैरेट का, तो समझिए कि लाखों गुना। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपने के साथ। इनसे जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।